नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सैनी इस डिजिटल मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम बात करेंगे एमएस वर्ड की। इस क्लास में बात करेंगे जो कि हमारी क्लास नंबर 6 है और इसमें लास्ट जो टैब है व्यू टैब, इसकी चर्चा करेंगे। और ध्यान देना, व्यू टैब की जब भी हम बात करते हैं यहाँ से इसकी एक तो आपको कीज याद रखनी है। इसकी जो शॉर्टकट कीज होती है वो होती है ओल्ड के साथ डब्लू। यानी अगर यहाँ से इसकी कीज की अगर आपसे बात की जाए तो कीज कौन सी होगी? ऑल्ट प्लस डब्लू का यूज किया जाता है। किसके लिए? व्यू टैब के लिए। अब बात को ध्यान देना, यहाँ से इस व्यू टैब के अंदर जो पहला जो ग्रुप आप देखते हो वो कौन सा ग्रुप है? डॉक्यूमेंट व्यू। यानी यहाँ से आप डॉक्यूमेंट व्यू यानी व्यू आप चेंज कर सकते हो डॉक्यूमेंट का। अब देखिए यहाँ से कौन कौन से व्यू होते हैं, इनके मैं यहाँ से पॉइंट डिस्कस करूं। सबसे पहले देखिए यहाँ से सबसे पहले होता है प्रिंट लेआउट व्यू होता है। और इस प्रिंट लेआउट व्यू की बात करते हैं। यहाँ से देखिए प्रिंट लेआउट व्यू की बात करते हैं तो ये जो प्रिंट लेआउट व्यू होता है, ध्यान देना, प्रिंट लेआउट व्यू की जब भी हम बात करते हैं तो प्रिंट लेआउट व्यू क्या कहता है? प्रिंट लेआउट व्यू कहता है कि जैसा आप डॉक्यूमेंट को देख रहे हो वैसा ही प्रिंट होगा। यानी कहने के में से हम ये कहते हैं कि इस व्यू में डॉक्यूमेंट वैसा ही दिखाई देता है जैसा वो प्रिंट करने पे दिखाई देता है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए ना, ध्यान देना, बाय डिफॉल्ट अगर आपसे कहा जाए कि बाय डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? बाय डिफॉल्ट का मीन्स होता है पहले से निर्धारित व्यू। अगर आपसे कहा जाए कौन सा व्यू होता है, पूर्व निर्धारित व्यू की अगर बात की जाए तो कौन सा होगा? ध्यान रखना, प्रिंट लेआउट व्यू। यानी जैसा आप डॉक्यूमेंट को देख रहे हो वैसा ही प्रिंट होगा। ठीक है, जैसा आप डॉक्यूमेंट को देख रहे हो वैसा ही प्रिंट होगा। कौन सा? प्रिंट लेआउट व्यू। जो कि पहले से निर्धारित जो व्यू आपका रहता है वो कौन सा रहता है? वो रहता है प्रिंट लेआउट व्यू। अब इसके बाद अगली बात की जाती है कौन सा? फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू। उससे पहले ये क्वेश्चंस आपके रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस कौन सा है? ध्यान देना यहाँ से इस क्वेश्चंस के अगर मैं आपसे पॉइंट डिस्कस करूं, ये पूछ लिया जाता है वाईसी वीक का मतलब क्या होता है? अभी हाल ही एग्जाम्स में इसका मतलब पूछा गया था। ध्यान देना, इस डब्ल्यू का मिस होता है वॉट, ठीक है, वाई का मिस होता है यू, ठीक है, और इसके बाद एस का मतलब होता है सी, ठीक है, आई का मिस होता है इज, ठीक है, और डब्ल्यू का मिस होता है वोट, और वाई का मिस होता है यू, ठीक है, यू, और जी का मिस होता है गेट। यानी जैसा आप देख रहे हो वैसा ही प्राप्त करोगे। ये कई बार इसका फुल फॉर्म के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ रखा है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं, अब अगली जो बात करते हैं फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू की। देखो नाम से ही पता है इसका यूज हम तब काम में लेते हैं जब हमें डॉक्यूमेंट को रीड करना हो। ध्यान देना, डॉक्यूमेंट को रीड करना हो तब हम काम में लेते हैं फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू। अब इस डॉक्यूमेंट को रीड करने का मीन्स क्या है? यानी जब आप इस व्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको जो है इस तरह से स्क्रीन पे दिखाई देते हैं और इस तरह से दिखाई देते हैं। और ये आपका इस तरह से बुक की तरह दिखाई देता है। किसकी तरह दिखाई देता है? बुक की तरह। इसका मतलब ये है, देखो यहां पे आपका ये दिखाई देगा और यहां पे दो पेज एक साथ दिखाई देंगे। और इसमें जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है होगा क्या कि जो साइड स्पेस है ना, साइड स्पेस और टैब स्पेस क्या हो जाते हैं? हाइड हो जाते हैं, यानी छुप जाते हैं। केवल आप रीड करने के पर्पज से इस टैब को इस व्यू को काम में लेते हैं। और ध्यान देना, इस व्यू का नाम बदल दिया गया 2013 और उसके बाद में इस व्यू को किस नाम से जानते हैं? इस व्यू को जानते हैं, ध्यान देना, किस नाम से जानते हैं? रीड मोड के नाम से जानते हैं। यानी इस व्यू का नाम बदल दिया गया 2010 तक तो इसको कहते थे फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू। लेकिन 2013 के अंदर ध्यान देना, 2013 के अंदर इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? रीड मोड कर दिया गया। यानी अब जो आता है, ये जो आता है व्यू, इसका नाम होता है रीड मोड। काम वही है, यानी डॉक्यूमेंट को रीड करने के लिए। यानी कहने से एक साथ दो पेज दिखाई देते हैं और इसका मतलब साइड स्पेस आपका छुप जाता है, टैब स्पेस छुप जाता है। केवल पढ़ने के पर्पज से इस टैब को, इस व्यू को हम काम में लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली बात आती है वेब लेआउट व्यू। वेब लेआउट व्यू की जब बात की जाती है तो आपको डॉक्यूमेंट को एज ए वेब पेज की तरफ देखना हो तब हम काम में लेते हैं। कौन सा व्यू? वेब लेआउट व्यू। इसके बाद इतना ही ध्यान रखना है। आउटलाइन व्यू की बात की जाए, 4th नंबर पे आता है आउटलाइन व्यू। देखिए आउटलाइन व्यू की जब हम पॉइंट यहां से डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि पैराग्राफ को बुलेट लिस्ट में देखने के लिए हम कौन सा व्यू का, देखिए ये पैराग्राफ है, इसको बुलेट लिस्ट में देखना हो
तो हम कौन सा व्यू यूज करते हैं? आउटलाइन व्यू का यूज करते हैं। कौन सा व्यू? आउटलाइन व्यू। इसके बाद दोस्तों यहां से बात करते हैं अगली, ड्राफ्ट व्यू। ड्राफ्ट व्यू के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ध्यान रखना है यहां से भी, इसका भी याद रखना। क्या याद रखना कि जब हमें टेक्स्ट की एडिटिंग करनी हो, ध्यान देना, टेक्स्ट की एडिटिंग करनी हो, यानी एडिटिंग का मिस होता है केवल आप टेक्स्ट पे काम करना है, टेक्स्ट कुछ को हटाना है या नया जोड़ना है या कुछ एडिटिंग वगैरह करनी है, तब आप काम में लेते हैं। यानी कहने के मिस है एडिटिंग करनी हो टेक्स्ट की, तब हम काम में लेते हैं। यानी डॉक्यूमेंट में एडिटिंग करनी हो, संपादित करना हो टेक्स्ट को, तब हम कौन सा व्यू काम में लेते हैं? ड्राफ्ट व्यू। दूसरा ध्यान रखना यहां से हेडर फुटर शो नहीं होते हैं। हेडर फुटर यानी आपने पढ़ा था इंसर्ट टैब के अंदर, हेडर फुटर यहाँ पे इस व्यू में शो नहीं होंगे। इस व्यू में हेडर फुटर शो नहीं होते। दो बातें याद रखना। दो बातें क्या? कि यहाँ इसका यूज किया जाता है टेक्स्ट एडिटिंग के लिए, दूसरा हेडर फुटर दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारा यहाँ से ये देखिए, ये सारे हमारे पॉइंट डिस्कस हो गए। जैसा आप देखोगे वैसा आपको प्राप्त होगा, और डिफॉल्ट भी यही है। और फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू केवल पढ़ने के लिए डॉक्यूमेंट को, वेब लेआउट वेब पेज की तरह, आउटलाइन बुलेट लिस्ट की तरह देखने के लिए, ड्राफ्ट व्यू टेक्स्ट एडिटिंग के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें हेडर फुटर शो नहीं होंगे। इसके बाद आता है शो ग्रुप। अब शो ग्रुप की जब बात की जाती है, एक है रूलर बार दो होते हैं। इनको आपको हाइड करना है तो ये टिक मार्क हटा दीजिए, आप ये टिक मार्क हटा दीजिए, हाइड हो जाएगा। अगर आपको यहां से ग्रिड लाइन का मिस क्या है? ध्यान देना, ग्रिड लाइन का मिस होता है डॉक्यूमेंट में आपको पिक्चर वगैरह को अलाइनमेंट सही से करना हो, इस तरह से ग्रिड लाइन आती हैं। इस तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन आ जाती हैं। इनको बोलते हैं ग्रिड लाइन। क्या कहते हैं इनको? ग्रिड लाइंस कहते हैं। अगर इस पे टिक कर दिया तो क्या आ जाएंगे? ग्रिड लाइंस आ जाएंगे डॉक्यूमेंट में। जब आपको एज ए पिक्चर कोई शेप को अरेंज करना हो, व्यवस्थित करना हो, तब काम में लेते हैं, अलाइनमेंट के लिए काम में लेते हैं। इसके बाद आता है नेविगेशन। कौन सा आता है? नेविगेशन आता है। ध्यान देना, कौन सा आएगा? नेविगेशन देखिए, नेविगेशन का मीन्स होता है डॉक्यूमेंट में आप नेविगेट करना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट में नेविगेशन का मीन्स सेम ऐसे ही है जैसे आप गूगल में देखते हो ना, लेफ्ट राइट, ऐसे ही डॉक्यूमेंट को नेविगेट करने के लिए हम काम में लेते हैं। अब देखिए इस पॉइंट को, यहाँ से हम चलते हैं, ये वाला, यहाँ से देखो, अब बात को ध्यान देना। अब ये जो थी बात, ये है, यहाँ से ध्यान देना, ये जो है वो किसकी बात है? वो है बात है MS वर्ड 2010 या बाद में तो ऐसा है 2010 और बाद में तो ऐसा है। लेकिन 2007 के अंदर ये जो शो ग्रुप है, ये शो हाइड के नाम से था। और देखो, रूलर सेम है, ग्रिड लाइन सेम है। ठीक है, आप ला सकते हो, शो कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। एक थंबनेल और एक डॉक्यूमेंट मैप और एक था मैसेज बार। अब ये जो है ना, ये दोनों के दोनों, थंबनेल और डॉक्यूमेंट मैप, ये अब इसके अंदर हैं। अब यानी कहने के से ये जो थंबनेल है और डॉक्यूमेंट मैप, ये इसी में है। डॉक्यूमेंट मैप इसी में है, ध्यान देना, डॉक्यूमेंट मैप इसी में है। अब इनका काम अगर आपसे पूछ लिया जाए, ध्यान देना, इनका काम अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या होता क्या है, देखिए ध्यान देना, मैंने क्या कहा, यहां से पॉइंट वापिस से ध्यान देना। 2010 और उसके बाद में आपको 100 ग्रुप में 3 मिलते हैं। 3 कौन से मिलेंगे? रूलर, ग्रिड लाइंस और नेविगेशन पेन पे आप क्लिक करते हैं तो आपको एक थंबनेल का मिलता है, एक डॉक्यूमेंट मैप का मिलता है, ध्यान देना। लेकिन 2007 के अंदर आपको ये 5 मिलते हैं। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए थंबनेल का मिस क्या है? थंबनेल का मिस है कि आप थंबनेल की हेल्प से डॉक्यूमेंट में नेविगेट कर सकते हैं। यानी छोटी छोटी आपकी जितनी भी पेजेस हैं उनकी साइड में इस तरह से आ जाएंगी। आज जितने भी हैं, यहां से मैं पॉइंट डिस्कस करूं, आपके इस तरह से आ जाएंगे। यानी ये जो है एक पेज आपको इस तरह से यहाँ दिखाई देगा और इनकी जो इमेजेस हैं, जितने भी पेज हैं, वो इस तरह से आ जाएंगे। इसको बोलते हैं थंबनेल की हेल्प से आप नेविगेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ से डॉक्यूमेंट मैप। आप हेडिंग की सहायता से नेविगेट कर सकते हैं। हेडिंग और सब हेडिंग की सहायता से आप नेविगेट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, मैं लाइन यहाँ पे थंबनेल की हेल्प से और यहाँ से हेडिंग की हेल्प से नेविगेट कर सकते हैं। यही आपको याद रखना है। मैसेज बार सिक्योरिटी पर्पज के लिए था।
ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है डिटेल में। ठीक है, ये हमारा बात होती है 100 ग्रुप की कंप्लीट यहाँ पे। और इसके बाद जूम की बात करते हैं। देखो जूम में आपको इतना सा याद रखना है, क्या याद रखना है फ्रेंड्स, जूम में हमें याद रखना है जूम जो है मिनिमम 10%, ठीक है, अधिकतम 500%। यानी अगर आपसे कहा जाए कि अधिकतम कितनी होती है, अधिकतम होती है 500%। इसके बाद जो अगली बात की जाती है वो बात की जाती है विंडो ग्रुप की। इसकी बात की जाती है विंडो ग्रुप की। अब विंडो ग्रुप की जब मैं पॉइंट यहाँ से डिस्कस करूँ, देखो यहाँ से इस विंडो ग्रुप के अंदर आपको ध्यान रखना है, न्यू विंडो आप ला सकते हो, नई विंडो, प्रोग्राम की विंडो नहीं कर, और अरेंज कर सकते हो सभी विंडो को एक साथ। ठीक है, एक आता है स्प्लिट, इसको विंडो को दो भागों में डिवाइड कर सकते हो, दो भागों में डिवाइड कर सकते हो। इसके कीज भी याद रखना, इस देखो कीज भी याद रखना, ये क्वेश्चंस पूछ भी ऐसे भी पूछ लिया जाता है। स्प्लिट विंडो जो है वो कौन से टाइप के अंदर आता है, व्यू टाइप के अंदर, ग्रुप पूछ ले, विंडो ग्रुप के अंदर। और कीज क्या है, स्प्लिट करने की जो कीज है ऑल्ट कंट्रोल एस, एस मींस स्प्लिट करना, ऑल्ट कंट्रोल एस स्प्लिट करने के लिए। इसके बाद लास्ट जो आता है इसके अंदर, लास्ट ग्रुप आता है, ध्यान देना, लास्ट ग्रुप आता है ये वाला ग्रुप है, मैक्रोस के नाम से ग्रुप है। और मैक्रोस जो है काम किस लिए लेते हैं इस मैक्रोस का, देखिए मैक्रोस किस लिए काम में लेते हैं, इस पॉइंट को ध्यान देना। मैक्रोस का यूज किया जाता है जब 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 आपको मान के चलो ऐसा कोई वर्क करना है कि वो उसको, जैसे मान लो सिंपल से आप ऐसे समझना, आपको हर 10-15 मिनट बाद में कुछ ऐसा वर्क करना है, ऐसा मतलब कि आपको बोल्ड करना है, टेक्स्ट को इटैलिक करना है, ठीक है, अंडरलाइन भी करना है, और टेक्स्ट का कलर रेड करना है, ठीक है, और साइज आपको, साइज मान के चलो 18 पॉइंट करना है। ये सब आपको काम करने हैं, ये सारे काम करने हैं आपको, ये सारे आपको काम करने हैं, बात को ध्यान देना, ये सारे काम करने हैं आपको। हर 5-10 मिनट बाद में डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट करके किसी टेक्स्ट को, उसको आपको बोल्ड भी करना है, इटैलिक भी करना है, अंडरलाइन भी करना है, टेक्स्ट का कलर रेड करना है, साइज 18 करनी। हर 5-10 मिनट बाद में किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके ये काम करना है। आप बताओ कि परेशानी होगी? होगी, बिल्कुल होगी। हर 5-10 मिनट बाद में ये 5 के 5 वर्क हमें एक साथ अप्लाई करने हैं, 5 के 5 ये जो कार्य हैं कमांड से ये अप्लाई करनी है। तो इससे बेटर क्या है, इससे बेटर क्या है, इससे बेटर ये है कि आप इनको क्या कर लो, रिकॉर्ड कर लो। क्या कर लो, इनको रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड कर लो। इसी को हम बोलते हैं मैक्रोस। ठीक है, मैक्रोस क्या कहता है, बार बार उपयोग में आने वाली जो कमांड्स हैं, ये बार बार उपयोग में आ रही थी, ये 5 कमांड्स, इन 5 कमांड्स को यानी बार बार उपयोग में आने वाली कमांड्स की सीरीज को रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है, मैक्रोस कहलाता है। ध्यान देना, क्वेश्चंस पूछा हुआ है, बार बार उपयोग में आने वाली सीरीज को, बार बार उपयोग में आने वाली कमांड्स की सीरीज को रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है, मैक्रोस कहलाता है। अभी हाल ही में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। और ध्यान रखना, इसकी कीज भी आपको ध्यान रखना, और कीज कौन सी है, ऑल्ट के साथ F8। 3 क्वेश्चंस आपको यहां से ध्यान रखना है इसके, मैक्रो बार बार उपयोग में आने वाली कमांड्स, कीज ऑल्ट के साथ F8, और कौन से टाइप के अंदर आता है, व्यू टाइप के अंदर। ये 3 क्वेश्चंस बहुत बार बनते हैं। ठीक है, ये हमारा यहां से कंप्लीट होता है व्यू टैब। अभी और भी है। देखिए अब बात करते हैं एमएस वर्ड के फीचर्स की बात करते हैं। एमएस वर्ड के फीचर्स के मैं यहां से आपसे पॉइंट डिस्कस करता हूं। फीचर्स की मिस विशेषताएं क्या है, इसकी 3 विशेषताओं को आपको ज्यादा ध्यान रखना है। और 3 कौन सी, एक तो वर्ड व्रेप, देखिए बहुत बार पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है, तो आप इसको स्टार रख सकते हो, बहुत बार पूछी जाती है। वर्ड व्रेप क्या है, वर्ड व्रेप का मिस क्या है, वर्ड व्रेप का मिस होता है कि जब एमएस, देखो एमएस वर्ड में क्या होता है कि जब आप लाइन पूरी हो जाती है, लाइन पूरी हो जाती है, जो वर्ड है ना, जो शब्द है वो अगली लाइन में आ जाता है। इसी विशेषता को हम क्या कहते हैं, वर्ड व्रेप कहा जाता है। यानी कहने के मतलब लाइन के पूरा होने पर जो वर्ड है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है। इसी को हम वर्ड व्रेप के नाम से जानते हैं। बहुत बार पूछा जाता है, कई बार आपसे ये पूछ ले वर्ड व्रेप क्या है, या कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है, ये डेफिनेशन देते ये कौन सी विशेषता है, तो ये आपको दोनों तरीके से पूछ लेता है। ठीक है, इसके बाद देखिए ध्यान देना, इसके बाद आता है ऑटो करेक्ट। करेक्ट का मतलब सही करना, ऑटो करेक्ट का मतलब है अपने आप सही कर देना। क्या सही करता है, क्या सही करता है, गलत वर्तनी को सही करता है। क्या सही करता है, गलत वर्तनी को अपने आप सही कर देना क्या कहलाता है, ऑटो करेक्ट कहलाता है। गलत वर्तनी बोले तो मतलब अगर आपने टाइप कर रहे हो, ये आपने ये कर दिया, ध्यान देना, टाइप क्या करना था, THE ऐसे टाइप करना था।
कर क्या दिया, TEH। जैसे स्पेस बार दबाओगे, जैसे स्पेस बार दबाओगे, जैसे स्पेस बार दबाओगे, ये अपने आप ही सही हो जाएगा, अपने आप ही सही हो जाएगा। इसी विशेषता को किस नाम से जानते हैं, ऑटो करेक्ट के नाम से जानते हैं। यह भी पूछा जाता है गलत वर्तनी को सही करना मिस स्प्लिट के नाम से, यानी गलत वर्तनी को सही करना क्या कहलाता है, ऑटो करेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑटो करेक्ट। इसके बाद यह भी पूछा हुआ, ध्यान रखना, ऑटो कंप्लीट भी पूछा जाता है। कंप्लीट का मीन्स पूरा करना, पूरा करना। पूरा कैसे करेगा, पूरा का मीन्स क्या है, अब मंथ के नेम, महीनों के नेम, ठीक है, महीनों के नाम, दिनों के नाम के 4 अक्षर आप लिख दो, 4 अक्षर लिख दो, ये अपने आप ही पूरा कर देता है। यानी 4 अक्षर आपको लिखने पड़ेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना। ये वाली जो है यहां से ये आपसे पूछ लिया जाता है कितने अक्षर, कितने कैरेक्टर्स आपको टाइप्स करने होते हैं जब अपने आप पूरा करता है। तो ध्यान देना, अगर मैंने यहां पे इस तरह से JANU 4 अक्षर जैसे ही करता हूं, ऊपर लिखा आता है एंटर की का लिखा आता है, जैसे एंटर की दबाता हूं ये अपने आप इसको पूरा कर देता है, अपने आप पूरा कर देता है। तो मतलब ऐसे ही अगर मैंने ये 4 लिखे यहां से और ये आपसे एंटर की पूछेगा, क्या एंटर की दबानी है, दबाते ही ये पूरा कर देगा। तो इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है कि अपने आप पूरा करना। कितने अक्षर, 4 ऐसा पूछ लिया, कितने अक्षर, 4, कितने, 4 अक्षर पूरा करना। ये हमने बात की लास्ट टैब और फीचर्स की बात की। ध्यान देना ये इनके साथ जितनी कमांड्स आई हमने कीज की भी बात यहां से की, ठीक है, कीज की बात की, ठीक है। अब कुछ कीज और हैं, इनका वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है, और प्लेलिस्ट भी है, ठीक है, और उसका डिस्क्रिप्शन आपको, वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है, और उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाके जितने भी कीज हैं MS वर्ड की, छोटा सा वीडियो है, आधे घंटे के वीडियो है, टोटल जितने भी कीज है ना, सारी कीज को एक्सप्लेन कर रखा है, उस वीडियो को आप देख सकते हो साथ में। और ये 6 क्लास और एक वो वीडियो शॉर्टकट कीज वाला, दोनों मिला, मतलब ये 6 + 1 7 क्लासेज आपके MS वर्ड के रिवीजन के लिए मेरे हिसाब से अच्छी लेवल पे रिवीजन आपका हो जाएगा। रिवीजन क्या, आप लास्ट टाइम पे ये कुछ मतलब मेरे हिसाब से 6 क्लासेस लगभग आप मान के चलो 2 घंटे के आसपास, 2.5 घंटे के आसपास का मैटर है पूरा MS वर्ड का, ठीक है। 15-20 मिनट ऐसी क्लासेज हैं, तो 2 से 2.5 घंटे के अंदर आपका ये एज ए रिवीजन के तौर पे, एज ए लास्ट टाइम के तौर पे आप ये क्लासेस देख सकते हो। और मैं ये कहता हूँ बेहतरीन क्लासेस आपकी रिकॉर्ड की गई हैं MS वर्ड की, ठीक है। और अगर आपको ये क्लासेस आपको पसंद आई हो ना, तो आप लाइक कर देना वीडियो को, और आपके लिए ये क्लासेस अच्छी रही हैं तो आप अपनी इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, और एक अच्छे कमेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो इस मेहनत का आउटपुट भी मुझे चाहिए, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या है, आउटपुट का मीन्स है आपकी सक्सेस भी हो, साथ में ये लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ अगली जो हमारे रहेगी वीडियो सीरीज रहेगी, इसी MS ऑफिस के अंदर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे MS एक्सेल के साथ। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।